चालाक मछुआरे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल समुद्र के किनारे बसा हुआ था एक छोटा सा गांव। उस गांव के लोग सीधे साधे, मेहनती और ईमानदार थे। गांव की जिंदगी पूरी तरह समुद्र पर निर्भर थी। कोई मछलियां पकड़ता, कोई नाव बनाता, तो कोई मछलियों को बाजार में बेचता। उस गांव में रहता था एक गरीब लेकिन बेहद चालाक मछुआरा, जिसका नाम था रामू। रामू के पास ना तो बड़ी नाव थी, न ही जालों का भरमार। उसके पास था तो बस एक पुरानी सी नाव, थोड़ा सा जाल और उससे भी ज्यादा तेज दिमाग। गांव के लोग उसे पसंद करते तो थे, लेकिन साथ ही उससे थोड़ा डरते भी थे, क्योंकि रामू अपनी चालाकी से बड़े बड़े लोगों को भी मात दे देता था। रामू बहुत गरीब था, पर उसका आत्मसम्मान बहुत ऊंचा था। वह कभी किसी से भीख नहीं मांगता था। रोज सुबह सूरज से पहले उठता, अपनी नाव समुद्र में डालता और मछलियां पकड़ने निकल पड़ता। कई बार दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम मछलियां मिलती, लेकिन वे कभी शिकायत नहीं करता। उसकी माँ अक्सर उसे कहती, रामू बेटा, क्यों ना तू किसी अमीर व्यापारी के यहाँ काम कर ले, कम से कम पेट तो भर जाएगा। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, माँ, मेहनत से कमाया हुआ मुझे मीठा लगता है, गुलामी की रोटी से तो बेहतर है। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम था सेठ कालूराम। वह शहर का बहुत अमीर आदमी था और मछलियों के व्यापार से और अमीर होना चाहता था। उसने सुना था कि इस गांव के समुद्र में बहुत कीमती मछलियां हैं। सेठ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, अगर तुम सब मेरी शर्त मान लो तो मैं तुम्हें सबको अमीर बना दूंगा। गांव वालों के मन में लालच आ गया। कैसी शर्त सेठ जी? सबने पूछा। सेठ ने कहा, तुम सब लोग सिर्फ मुझे ही मछली बेचोगे, मैं जो दाम दूंगा उसी में। रामू ने सवाल उठाया। गांव के भोले लोग तुरंत मान गए, लेकिन रामू चुप रहा। उनकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। रामू आगे बढ़ा और बोला, सेठ जी, अगर आप ही दाम तय करोगे तो हमें घाटा भी हो सकता है। सेठ हंस पड़ा। अरे गरीब मछुआरे, तुम जैसे लोग को समझ नहीं है व्यापार की। रामू शांत स्वर में बोला, समय आने पर समझ जरूर दिखेगी सेठ जी। सेठ ने उसे हल्के में लिया और गांव वालों से सौदा पक्का कर दिया। कुछ दिनों तक सेठ ने अच्छे दाम दिए, ताकि वे गांव वालों का भरोसा जीत सके। लेकिन जैसे ही गांव वालों ने दूसरे व्यापारियों से संपर्क तोड़ दिया, सेठ ने मछलियों का दाम आधा कर दिया। गांव वालों की हालत खराब हो गई। मेहनत वही, लेकिन कमाई आधी। लोग परेशान होने लगे। रामू ने सबको समझाया, सेठ हमें लूट रहा है। अगर हम सब एकजुट हो जाए तो इससे बच सकते हैं। लेकिन लोग डर गए। अगर सेठ ने मछलियां ही ना खरीदी तो? रामू मुस्कुराया, डरो मत, अब खेल शुरू होगा। एक सुबह रामू समुद्र में गया, लेकिन मछलियां पकड़कर गांव नहीं लौटा। वे सीधा शहर चला गया और वहां सेठ कालूराम के सबसे बड़े दुश्मन व्यापारी से मिला। रामू ने कहा, मैं आपको ऐसी मछलियां दिला सकता हूँ जो सेठ के पास नहीं होगी। व्यापारी तैयार हो गया और रामू को अच्छा दाम देने का वादा किया। रामू ने गांव लौटकर जानबूझकर सबके सामने कहा, अब समुद्र में मछलियां कम हो गई। यह बात सेठ तक पहुंची। सेठ घबरा गया और सोचने लगा, अगर मछलियां खत्म हो गई तो मेरा सारा व्यापार बैठ जाएगा। सेठ ने गांव आकर रामू से पूछा, तुम सच कह रहे हो? रामू ने गंभीर होकर कहा, हाँ सेठ जी, लेकिन एक जगह ऐसी मछलियां हैं जो बहुत कीमती है, पर वहां जाना जोखिम भरा है। सेठ लालच में आ गया, मुझे वहां ले चलो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। रामू यही चाहता था। सेठ रामू को समुद्र के उस हिस्से में ले गया जहाँ तेज धाराएं थी। वहां मछलियां तो थी, लेकिन पकड़ना मुश्किल था। सेठ की नाव बार बार डूबने लगी। रामू ने कहा, सेठ जी, यह सिर्फ वही टिक सकता है जो समुद्र को समझता है। सेठ डर गया, वापस लौटने की जिद करने लगा। रामू ने मौके का फायदा उठाया, सेठ जी, अगर आप हमें गांव वालों को सही दाम देने के वादा करें और आजादी दे कि वे जिसे चाहे वैसे मछलियां बेच सकें, तो मैं आपको सुरक्षित बाहर निकाल दूंगा। सेठ के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मजबूरी में ये सब मान लिया। किनारे पहुंचते ही सेठ ने वादा निभाया। गांव वालों को सही दाम मिलने लगे और वे किसी को भी मछलियां बेच सकते थे। सेठ का एकाधिकार खत्म हो गया और उसका घमंड भी टूट गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ आई। सबने रामू को धन्यवाद दिया। एक बुजुर्ग ने कहा, रामू,
तुमने हमें सिखाया कि ताकत पैसे में नहीं बुद्धि में होती है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम एकजुट रहें और दिमाग से काम ले तो कोई हमें नहीं दबा सकता। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच में आकर अपनी आज़ादी नहीं बेचनी चाहिए। चालाकी अगर सही काम के लिए हो तो वह ताकत बन जाती है। गरीब होना कमजोरी नहीं, सोच का कमजोर होना असली गरीबी है। और इस तरह चालाक मछुआरा रामू अपनी बुद्धि से न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे गांव को बचा लेता है। बीरबल कहते हैं कि चालाक मछुआरे रामू ने ये सिद्ध कर दिया कि धैर्य और बुद्धि से बड़ी-बड़ी शक्तियों को भी हराया जा सकता है। सेठ कालूराम के पास धन था पर विवेक नहीं। रामू ने ना तो झगड़ा किया, न ही डर दिखाया, बल्कि समय, परिस्थिति और मानव स्वभाव को समझकर सही चाल चली। बीरबल मानते हैं कि जब सामान्य लोग एकजुट होकर सोच समझकर कदम उठाते हैं तो अन्याय टिक नहीं पाता। यह कहानी हमें सिखाती है कि संकट में घबराने के बजाय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सही सोच असली ताकत होती है।